तो शो टाइम एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है, जहां पर देख रहे हैं आप ट्रू ब्लड के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर हमने देखा एरिक ने टैलबर्ट को मार दिया है और यहां पर बिल्कुल लगभग किंग मारने ही वाला था, बट उसकी जान बच गई। तो अब वो सुकी के साथ इंटीमेट हो रहा है और शायद अब उनका रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए। अब देखते हैं एरिक का क्या होगा इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अमेजिंग सा कमेंट कर दो जिससे कि मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को, जहां पर अब हम देखते हैं एरिक घबराते हुए पैम के पास आता है और उसको कहता है कि सामान पैक करो, हमको यहां से भागना होगा। जहां पर उनके पास कोई प्लेस नहीं है तो जिंजर की प्लेस पे रुकने वाले थे जो उनकी असिस्टेंट थी। हम देखते हो जैसे भागने लगते हैं अथॉरिटी वहां तक पहुंच चुकी थी और वो सब उसे पकड़कर क्वेश्चन करने लगते हैं। जहां पर मिस फ्लैनिगन पूरी बिल्डिंग को चेक करती है और देख पाती है कि बेसमेंट कुछ ज्यादा ही क्लीन है, इतना तो होना नहीं चाहिए, शायद मैजिस्ट्रेट मिसिंग है, इसका कोई लेना देना होगा एरिक से भी। बट एरिक साफ मना करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और जो भी गड़बड़ चल रही है वो रसल एजेंटन की वजह से है जो किंग है। और यहां पर उसने शेप शिफ्टिंग वुल्फ के बारे में बताया, जहां पर एवीएल जो वैम्पायर लीग के हेड हैं वो सारी ये चीजों को सुनने लग रहे थे, क्योंकि अब अगर एरिक ने कुछ झूठ बोला तो शायद उसे पनिशमेंट भी मिले। जहां पर एरिक बताने लगता है कि वेयरवुल्फ होते हैं और उसने 1945 में पहली बार उनसे लड़ाई की थी और ये सब रसल एजेंटन के लिए काम करते हैं। और रसल एजेंटन ने मैजिस्टर को मारा है क्योंकि वो वैम्पायर्स की पॉलिसीज पे वर्क नहीं करना चाहता है। उसके लिए वैम्पायर तो सिर्फ एक डोमिनेंट स्पीशीज है जो इंसानों पे फीड करती है, उसे ट्रू ब्लड को खत्म करना है और इंसानों के ऊपर फीड करना है। जिस बातों से मिस फ्लैनिगन ज्यादा इंप्रेस नहीं हुई थी, बट यहाँ पर अथॉरिटी उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी है। बट वो जानना चाहते हैं कि रसल के बारे में उसने अब तक कुछ क्यों नहीं बताया। जहां पर वो बताने लगता है कि किस तरह उसकी फैमिली को रसल ने और कुछ वेयरवुल्फ ने मार डाला था जब वो इंसान था, तो उसी का बदला वो रसल से लेना चाहता था, इसीलिए वो वेट कर रहा था और जैसे वो बदला लेगा वो उसे मार डालेगा। हम देखते हैं सुनने के बाद अथॉरिटी डाउट में थी कि एरिक सही है कि गलत, और उसका फैसला लेने तक उसको लॉकडाउन में रखा जाएगा। जहां पर मिस फ्लैनिगन को कम यकीन था एरिक की बातों पे, क्योंकि किंग बड़ी बड़ी डोनेशन करने लग रहा था एवीएल के लिए, तो एवीएल को गिराने की कोशिश क्यों करेगा, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। बट यहाँ पर अथॉरिटी चाहती है सोच विचार करना, तो एरिक के हियरिंग पे वो ध्यान दे रहे हैं, ये उनकी मर्जी है। और यहाँ पर मिस फ्लैनिगन वहां से निकलने लगती है इसके स्कोर स्टडी करने के लिए, जहां पर अब एरिक टेंस्ड है पूरी सिचुएशन को लेके, क्योंकि उसने किंग के लवर टैलबर्ट को मार दिया है तो शायद किंग तो बदला लेगा ही। और वहीं किंग भागते हुए अपने पैलेस में आता है और देख पाता है टैलबर्ट की गली हुई बॉडी को और उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है और रोने लग जाता है टैलबर्ट टैलबर्ट करके, जैसे कि उसका 700 सालों का प्यार किसी ने छीन लिया हो। बट अब वो इसका रिवेंज लेकर रहेगा। जहां पर उसकी निगाह सीधा उसी क्राउन पे जाती है जो मिसिंग था, और यहाँ पर शायद अब किंग समझ पाएगा पूरे पैटर्न को और वह एरिक को इसके लिए पनिश करेगा। और अब यहीं सुकी इंटीमेट बाथ लेने लग रही थी बिल के साथ में, और बाद में अपने हाउस को क्लीन करती है और उस मरे हुए वेयरवुल्फ की बॉडी को फेंकने के लिए बाहर जाती है। जहां पर वो क्वेश्चन करती है बिल से कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है, क्योंकि उसने एक बुक बना के रखी थी उसकी फैमिली ट्री के बारे में और उसके बारे में। जहां पर बिल एक्सप्लेन करता है कि ये सब उसने किया क्योंकि एरिक को उसमें इंटरेस्ट था और वो जानना चाहता है कि सुकी क्या चीज है, सिर्फ इसलिए जिससे कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। जहां पर अब सुकी उस पर यकीन भी करने लगी थी और बिल फिर से सुकी के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है। तो इनका निब्बा निब्बी वाला झगड़ा हमेशा चलता रहता है, जो हर 2 दिन बाद इंटीमेट होने के बाद सही हो जाता है। और वही निब्बा निब्बी की बात करें तो हम देखते हैं जेसन और क्रिस्टल को, जहां पर जेसन के जाने के बाद क्रिस्टल के पास फेल्टन आ चुका है जो उसे मारने लगता है उसको घर से भागने के लिए। बट यहाँ पर वो सारे इल्जाम जेसन पे लगाती है कि वो उसे किडनैप करके ला चुका है, वो उसे टॉर्चर कर रहा था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जहां पर फेल्टन जेसन पे अटैक करता है जिसके पास गन थी, बट यहाँ पर क्रिस्टल अपने कजन फेल्टन को मारने लगती है और उसे बेहोश करती है। जहां पर उसे वैम्पायर ब्लड भी नजर आता है उसके पास, और जेसन को कहती है कि इसको बांधने के लिए कुछ लाओ। जब जेसन हथकड़ी लाने जाता है तो उसको साफ मना करती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हथकड़ियों से काम नहीं चलेगा, तुम रस्सी लेकर आओ। जहां पर क्रिस्टल अपने ही कजन को जो उसका पार्टनर भी था जंगलों में छुड़वाने लगती है बांध के, और एक फेक कॉल कराती है पुलिस को जिससे कि पुलिस वहां पर आके उसको छुड़ा सके। जहां पर उसके पास वैम्पायर ब्लड भी था तो शायद उसे जेल हो जाए और ये दोनों बच जाए। जहां पर ये सारा प्लान क्रिस्टल का था जिसको जेसन बेवकूफों की तरह फॉलो कर रहा है। और वहीं उस रात को हम देखते हैं सैम को भी, जो टेरा के साथ उसकी प्रॉब्लम्स और ग्रीफ को शेयर कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर टेरा के साथ बहुत ही ज्यादा ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है। बट यहाँ पर उसने सर
कुचल के आ चुकी है फ्रैंकलिन का, तो उसे थोड़ा रिलीफ तो है बट डर लग रहा था, जहां पर सैम उसको सपोर्ट कर रहा है। बट तभी टेरी का कॉल आता है सैम के पास और बताता है कि उसका भाई टॉमी लड़कियों के साथ इंटीमेट होने लग रहा है और पार्टी करने लग रहा है इतनी लेट नाइट को, उसकी फैमिली सो नहीं पा रही है। जहां पर टॉमी के पास सैम जाकर उसे डांटता भी है बट यहाँ पर टॉमी पे कोई असर नहीं था, तो सैम शायद उससे कल सुबह बात करेगा और सैम यहाँ से जाने लगता है अपने घर की तरफ, जहां पर हम लाफायट को भी उस रात को देख पाते हैं एजूस के साथ इमोशनल और रोमांटिक होते हुए, जहां पर वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है बहुत दिनों के बाद। और अगले दिन एजूस रूबी की मॉम को वापस हॉस्पिटल ले जाने वाला था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे रूबी नोटिस कर पाती है कि उसके बेटे के चेहरे पे एक अजीब सा ही चार्म है जो पहले नहीं था, शायद वो एजूस की वजह से है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे लाफायट बिल्कुल एग्री करता है सिचुएशन पे और अपनी माँ को एजूस के साथ में हॉस्पिटल भेज देता है, जहां पर अब लाफायट कहीं ना कहीं रोमांटिकली फील करने लगा था एजूस के लिए, जो उसकी लाइफ में पहली बार था। और अब सुबह हो चुकी है तो अब जाता है सीधा जेसन अपनी ड्यूटी पे, बट वो लेकर आ चुका है क्रिस्टल को भी, क्योंकि वो अकेला उसे छोड़ नहीं सकता था। जिस मोमेंट पे पता चलता है कि केविन हॉस्पिटल में है, जो उनका एक डेप्यूटी था, और उसकी हालत सिर्फ इसी वजह से हुई है क्योंकि रात को एक कॉल आई थी और यहाँ पर वो जंगलों में पता करने गया कि एक आदमी को बांध के रखा हुआ है और उसके पास वैम्पायर ब्लड है, बट वहां पर वो बंदा खोल चुका था अपने आप को और सीधा अटैक कर देता है केविन पे और वो लगभग मरने ही वाला था बट मुश्किल से बच पाया है, जिसको देख के अब समझ चुका था जेसन कि ये उनकी गलती की वजह से हुआ है और यहाँ पर फेल्टन बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट अभी इस केस को सॉल्व करने के लिए वो एंडी से बात करने लगता है और बताता है कि किस तरह वैम्पायर ब्लड सेल करने लग रहे हैं हॉट शॉट में, जहां पर उसे सिर्फ सबूत इकट्ठा करने हैं उन लोगों को जेल पहुंचाने के लिए, जहां पर एंडी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी है बट थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। और जेसन के जाने के बाद देख पाते हैं कि एंडी के पास एक बड़ा पैकेट था वैम्पायर ब्लड का, शायद ये यूज कर रहा है या फिर खुद बेचने लग रहा है और ये बात जेसन को बता नहीं रहा था। और वही हम सुकी को देख पाते हैं जो सारे आर्टिकल्स पढ़ रही है अपनी फैमिली के बारे में, बट तभी उसे फोन आता है हेडली का, जो बोलती है कि तुम्हें अभी अपने घर पे नहीं होना चाहिए, खतरा अभी भी है। बट तभी हम देखते हैं सुकी का कहना था खतरा आया और गया, वो अभी भी अपने घर में है, जहां पर हेडली उससे मिलना चाहती थी एक एक्वेरियम में जो उसके घर पे नहीं था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो मिलने के बाद एक्सप्लेन करती है कि किस तरह वो वैम्पायर से जुड़ी और उसी की वजह से सुकी पे सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट अब वो रिक्वेस्ट करती है उससे कि वो बताए उसका बेटा जो हंटर है उसके पास भी क्या सेम पावर्स हैं, अगर हैं तो उसे भागना होगा उसकी जान बचाने के लिए। जहां पर सुकी उससे बात करके पता लगाती है कि हाँ वो भी माइंड रीड कर सकता है सुकी की तरह, और ये सुन के हेडली सुकी को कुछ ना बताते हुए बच्चे को लेकर भागती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर सुकी को कुछ भी बताएगी तो वैम्पायर्स तक वो बात पहुंच सकती है और उसके बेटे हंटर की जान खतरे में होगी, तो उसे बिना बताए वहां से भागने लगती है। जहां पर सुकी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और समझ पा रही थी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब हेडली की वजह से ही शुरू हुई है, जिसने क्वीन के बारे में भी उसे बता दिया था, जहां पर वो अपने सारे सीक्रेट रिवील करके आ चुकी थी। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे टेरा को भी, जो अपने थेरेपी सेशन के लिए जाती है क्योंकि उससे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है सारा ट्रॉमा, और वहां पर वो मिलती है होली से, वही वेट्रेस जो अभी मिडलॉर्ड रेस्टोरेंट में नहीं आई है, और वो उसे सपोर्ट करती है। और थेरेपी सेशन के बाद हम देखते हैं दोनों जाने लगते हैं अपनी जॉब के लिए, जहां पर टॉमी ने अर्लिन के कुछ पैसे चुरा लिए हैं, जिससे अर्लिन बहुत ज्यादा गुस्सा है, बट सैम को पता है कि अर्लिन झूठ नहीं बोल रही है, तो अपने भाई टॉमी को ही डांटता है। इस मोमेंट पे होली अर्लिन को अकेला ले जाके समझाने की कोशिश करती है, जहां पर अर्लिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी क्योंकि उसकी जॉब एक ऐसी प्लेस है जहां पर वो रिलैक्स हो सकती है। जहां पर अब अर्लिन बताती है अपने बच्चे के बारे में कि किस तरह वो टेरी का नहीं है, और जिस दिन टेरी को पता चलेगा वो अच्छा नहीं फील करेगा, बल्कि जो इस बच्चे का फादर है वो कोई और नहीं बल्कि रेने था, एक कातिल, एक इविल, और ये नहीं चाहती है कि ये बच्चा भी दुनिया में आए क्योंकि वो भी इविल ही होगा। जहां पर पहले तो होली को बिल्कुल भी सच नहीं लगता है, बट अगर अर्लिन ऐसा चाहती है तो वो उसके साथ क्लिनिक जा सकती है। बट हम देखते हैं यहाँ पर अर्लिन को क्लिनिक नहीं जाना था, तो अब होली उसे एक और एडवाइस देती है जिससे कि वो इस बच्चे से छुटकारा पा सकती है और अपनी लाइफ को बेटर कर सकती है। हम देखते हैं यहाँ पर होली हेल्प करना चाहती है अर्लिन को, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुकी है इस पूरी सिचुएशन से, और स्पेशली इस बच्चे से कि ये अगर रहने का है तो वो इविल पक्का होगा। और अब वही हम शाम को ही देख पाते हैं जेसिका यहाँ पर वेट्रेस बन के आ चुकी थी, और इस मोमेंट पे होयट लेके आ चुका है अपनी गर्लफ्रेंड समर को इसी रेस्टोरेंट के अंदर। और यहाँ पर जेसिका का कहना था कि तुम किसी और रेस्टोरेंट में जा सकते हो या फिर दिन के टाइम आ सकते हो जब वो नहीं होती है, बट होयट का कहना था कि वो इस रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में सालों से आ रहा है और वो किसी और रेस्टोरेंट में क्यों जाए। और यहाँ पर जेसिका के फैंग्स बाहर आते हैं जिससे समर डरने लगती है और यहाँ पर जेसिका दूर जाकर बैठ जाती है, जहां पर समर बताती है होयट को कि किस तरह होयट ने एक लाइफ को चुना है, मरे हुए इंसान से बेटर है वो। हम देखते हैं ये सब सुन के होयट को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता है जेसिका एक अच्छी वैम्पायर है और वो सेंसिटिव भी है, बट यहाँ पर समर के लिए तो सिर्फ एक मुर्दा इंसान थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे समर वहां से जाने लगती है और जेसिका उसे सॉरी बोलने आती है उसके मिसबिहेव के लिए, बट यहाँ पर पता चलता है कि होयट समर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ डॉल से खेलती रहती है और यहाँ पर होयट को डॉल बिल्कुल पसंद नहीं है। जहां पर जेसिका इमोशनल होकर वहां से जा रही थी, क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत ज्यादा होयट से प्यार करती है, बट शायद उसके साथ कभी रह नहीं पाएगी। और अब हम देखते हैं जेसन को इस रेस्टोरेंट के अंदर लेके आ चुका था क्रिस्टल को और समझाने लगता है कि किस तरह उसने प्लान बनाया है उसकी पूरी फैमिली को जेल के पीछे भेजने का, जिससे कि वो उसको नहीं मारेंगे। बट ये सुन के क्रिस्टल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कैसी भी हो उसकी फैमिली थी और वो जेसन के प्लान को कामयाब नहीं होने देगी और वहां से भागने लगती है, जहां पर जेसन उसे रोकता है क्योंकि वो फैमिली उसे मारती थी। बट हम देखते हैं तब तक क्रिस्टल का फादर रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका है और आने के बाद जेसन के साथ लड़ाई करता है, जहां पर सैम उन्हें रुकाने की कोशिश करता है, बट सैम को उल्टा सीधा कहने के बाद सैम खुद ही उसकी धुनाई कर देता है, जहां पर मुश्किल से जेसन और होयट क्रिस्टल के डैड की जान बचाते हैं, जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। बट हम देखते हैं यहाँ पर एजूस जो एक नर्स है वो क्रिस्टल के डैड को उठाने की कोशिश करता है और यहाँ पर ये मिलने के लिए आ चुका था लफायट से और इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है और टेरा को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो ले जाने लगते हैं उसको हॉस्पिटल की तरफ, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके और ये सब देख के सब लोग ट्रॉमेटाइज हैं और क्रिस्टल छोड़ के जाने लगती है जेसन को अपनी फैमिली के पास, क्योंकि उसके लिए उसकी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं यहाँ पर जेसन का दिल फिर से टूट चुका है और यहाँ पर वापस आ चुका है टाउन के अंदर फ्रैंकलिन, जो सीधा टेरा पे अटैक करता है और ब्लेम करता है उसको अपनी मौत के लिए। उसे यकीन नहीं हुआ था कि टेरा उसे मार सकती है, क्योंकि शायद वो उससे प्यार करती थी, बट तभी टेरा का कहना था कि वो उससे कोई प्यार नहीं करती है और वो उससे पीछा छुड़वाना चाहती है। हम देखते हैं ये सब सुनकर अब तो फ्रैंकलिन उसे जान से मारने वाला था, बट तभी जेसन आके उसे रोकता है, जो फ्रैंकलिन को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हम देखते हैं फ्रैंकलिन उसकी तरफ बढ़ता है क्योंकि उसको गन से डर नहीं लगता है, क्योंकि वो हील हो सकता है, बट यहाँ पर जेसन के पास वुडन बुलेट्स वाली गन थी, जिससे वो फ्रैंकलिन को मारकर टेरा की जान बचाता है, जहां पर टेरा थोड़ी ट्रॉमेटाइज थी, बट अब सेफ है फ्रैंकलिन से क्योंकि वो हमेशा के लिए अब जा चुका है। और वही हम देखते हैं सुकी को, जिसके पास बिल लेट आया है और बताता है कि वो एक ऐसी दुनिया में चला गया था जहां पर वो क्लॉडीन से मिला, जो एक फेरी थी। गलती से उस पर फीड करने की कोशिश की, बट उसने उसको दूर फेंक कर मारा और बताया कि सुकी के गार्डियंस है वो, और यहाँ पर सुकी के पास नहीं रहना चाहिए बिल को, क्योंकि शायद वो उसके अंदर की रोशनी छीन लेगा। बट यहाँ पर बिल प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। बट अब बिल समझ चुका था कि सुकी को क्वीन सोफियान के बारे में पता चल चुका है और बाकी सब चीजें धीरे धीरे सुकी के सामने आ रही थी, और ये बात से सुकी बिल्कुल खुश नहीं है कि बिल ने सारी बातें उससे छुपाई हैं। बट अब इस मोमेंट पे बिल ये भी बताने वाला है कि सुकी क्या चीज है और वैम्पायर उसके पीछे क्यों पड़े हैं। और अब हम एंडिंग में देख सकते हैं एरिक को, जो पूरे दिन नहीं सोया था और सोच रहा था कि क्या रिजल्ट आएगा AVL का, अमेरिकन वैम्पायर लीग का, क्या उसे मौत दे दी जाएगी क्योंकि उसने टैलबर्ट को मारा है, वो शायद फाइंड कर लेंगे। बट तभी पैम उठने के बाद बोलती है कि तुमने ये सब क्यों किया, क्या करना जरूरी था, और टैलबर्ट ने तुमको क्या हार्म किया था। जहां पर बताने लगता है एरिक कि यहाँ पर टैलबर्ट ने उसे कोई हार्म नहीं किया था, बल्कि वो रसल के दिल के करीब था, मुझे सिर्फ उसको खत्म करना था रसल को पेन पहुंचाने के लिए, और वैसा हुआ भी। जहां पर हम देखते हैं एरिक के इस बदले के बारे में पैम को भी नहीं पता था, और यहाँ पैम बहुत ज्यादा इमोशनल थी क्योंकि 100 साल से ऊपर से उसके साथ है और यहाँ पर वो अपनी बातें शेयर नहीं कर रहा था। हम देखते हैं एरिक अपना पेन किसी के साथ शेयर नहीं करता है और वॉर्न करता है पैम को कि इमोशनल मत होना, अगर मैं मर जाऊं तो तुम एक ह्यूमन को वैम्पायर में कन्वर्ट करना और इस पूरे बिजनेस को संभाल लेना। जहां पर इस मोमेंट पे पैम एरिक को खोना नहीं चाहती थी और इनकी बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। बट तभी वहां पर शाम को AVL आ चुकी थी, जहां पर मिस फ्लैनिगन इस पूरी टीम को लीड कर रही है और ऊपर खड़ा रसल एजेंटन देखने लग रहा था वैम्पायर लीग को और समझ पा रहा था कि यही सब लोग हैं जो हमारे कातिल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद ये अमेरिकन वैम्पायर लीग से बदला लेगा, टैलबर्ट की मौत का बदला, और एरिक के साथ साथ अब वो वैम्पायर लीग को भी खत्म करेगा। जहां पर पहले तो वो वैम्पायर लीग के इतने खिलाफ नहीं था, बट अब वो उसका दुश्मन बन चुका है। बट अंदर जाने के बाद मिस फ्लैनिगन
रिपोर्ट सुनाती है कि यहाँ पर एरिक पे कोई इल्जाम नहीं लगाए हैं, बट अब से वो अपने ऊपर है। यहाँ पर कोई भी एवीएल की मीटिंग उसके साथ हुई नहीं है ऐसा मान ले, और उसकी अगर जान जाती है तो वो उसके हाथ में है। जहां पर पूरी टीम वहां से जाने लगती है और उसे वॉर्न किया जाता है कि ये सब पॉलिटिक्स है, तुम्हें अगर रसल को मारना है तो तुम मार सकते हो, बट कोई भी क्योस मत करना। ये सुनकर समझ पा रहा था एरिक कि उसके हाल पे छोड़ने वाले हैं उसे मरने के लिए रसल के हाथों, क्योंकि वो 3000 साल पुराना है और वो उससे लड़ नहीं पाएगा। हम देखते हैं इस मोमेंट पे एरिक को टेंशन होने लगती है, बट यहाँ पर मिस फ्लैनिगन यहाँ से जाने लगती है सारे सबूतों को मिटाने के बाद। जहां पर अब एरिक की टेंशन बढ़ने वाली थी, शायद रसल उससे बदला ले, बट रसल के प्लान तो कुछ और ही हैं, जो सीधा टीवी पे जाके एंकर की स्पाइनल कोड निकालता है, जिसको स्पोक्स पर्सन देख रही थी। जहां पर वो लाइव टीवी पे बताने लगता है कि किस तरह वैम्पायर उनसे बैठ रहे हैं, उनको बराबर राइट नहीं चाहिए, वो इंसानों की तरह सिर्फ मतलबी और नार्सिसिस्ट हैं, बट बाकी सारे फीचर हमें बेटर हैं, और मैं 3000 साल पुराना हूं और मैं तुम सबको खा जाऊंगा। जहां पर हम एक बेटर स्पीशीज हैं इंसानों से और हम रूल करेंगे। जहां पर ये सब सुनने के बाद मिस फ्लैनिगन बहुत ज्यादा डर चुकी थी कि शायद वैम्पायर्स के खिलाफ अब सब लोग खड़े हो जाएंगे और ये बड़ी प्रॉब्लम है सबके लिए। जहां पर इस मोमेंट पे रसल ये जानबूझ के कर रहा था क्योंकि वो एवीएल को तबाह करना चाहता है, जो अमेरिकन वैम्पायर लीग है, और सारे वैम्पायर्स को पहले के टाइम जैसा इंसानों पे फीड करने के लिए मोटिवेट कर रहा था। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर रसल सबके लिए खतरा बन चुका है, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि उसे लगा कि वो एरिक को सपोर्ट कर रही है। और यहां पर शायद अभी के लिए तो एरिक की जान बच चुकी है और शायद एवीएल हेल्प करे एरिक को। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या, और जानते हैं सुगी क्या चीज है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।